देश की सबसे बड़ी पंचायत को लेकर इस समय पूरे देश में एक महासंग्राम चल रहा है। इस समय प्रयागराज में है, ये इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र सीट का ये इलाका है, नैनी का, और आईटीआई ये मोहल्ला है। और यहाँ पर हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जो प्रधानमंत्री है वो किस तरह का व्यक्ति होना चाहिए। आइए जी, क्या नाम है आपका? नजीर खान। क्या लग रहा है आपको अब की बार? ठीक है भाई, यहाँ समझ सही लग रहा है। आगे तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी जी बने कि और कोई? अब देखो, रब जाने कौन बनेगा। महंगाई और सब मुद्दे आपको नहीं लग रहे हैं? अब लग तो रहा है, कैसे नहीं लग रहा है। अब हमका लोग के सभी परेशानी है। तो इनका शासन अच्छा है, आपको राज अच्छा लग रहा है? इस समय तो अच्छा है। तो दूसरी सरकार नहीं चाहिए? अब दूसरी सरकार कहाँ बने जब ये सरकार बने? तो वोट देंगे ना, वोट की चोट करेंगे। वोट साहब देवे के 17 दिन हम खुद ही उनके बाप के संगे बंद रहे, जेल गए रहे हम लोग। किसके? रेवती रमन संगे। तो क्या लग रहा है रेवती रमन सिंह जो प्रत्याशी हैं? अरे हम जानते हैं उनके लड़के ही हैं कि हम का बताऊं। तो क्या लग रहा है कि टक्कर है कि नहीं? टक्कर इस समय बहुत है, अब आगे मालिक जाने क्या मंजर है। अच्छा अच्छा जी। हाँ। क्या नाम है आपका? शिवेंद्र सिंह। क्या कहेंगे इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या लग रहा है आपको? लग यही रहा है कि इस बार भी बीजेपी सरकार। बीजेपी जी। आधार क्या है, क्यों? आधार यही है कि उनका खुद का शासन सत्ता है, जैसा है जनता खुश है। अब जनता खुश है तो सब आधार है, कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो बहुत कुछ है यहाँ का, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। विपक्ष तो कह रहा है कि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं, ठीक चिल्ला रहा है, विपक्ष चिल्ला रहा है, गलत नहीं बोल रहा है तो कुछ न कुछ है ही। तो क्या तब भी तीसरी बार आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अच्छा अच्छा, तीसरी बार जी। क्या नाम आपका? राज बहादुर श्रीवास्तव। आज देश के अंदर जितना बड़ा भ्रष्टाचार पहले सपा बसपा में था वो सब मिट गया, गुंडागर्दी खत्म हो गई। समाज जो है हमारा कुशल पूर्वक से जी रहा है, किसी की जमीन हड़प नहीं रहे हैं, किसी प्रकार की गुंडागर्दी जो थे कि असलहाधारियों चलते सब बंद हो गया। आज ब्याह भी शादी हो रहा, कोई असलहा नहीं है, कोई शांतिपूर्वक है। आज हमारा जो देश है चाहता है कि शांति प्रिय से चले, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा न हो, सब खाएं। सबसे 20% जो लोग हैं यह चाहते हैं, उनको सरकार से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनको शांति प्रिय चाहिए। लेकिन ये सरकारी नौकरियों को ये निजीकरण की ओर बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऐसे में ये मान नहीं संविधान खतरे में है? संविधान बिल्कुल खतरे में नहीं है। सरकारी नौकरी इसलिए नहीं ज़्यादा लोग पा रहे हैं, जब जाते हैं तो काम करते नहीं। जब प्राइवेट हो जाएगा रातों दिन 8 घंटे काम करेंगे। अच्छा अच्छा जी जी। क्या नाम है सर आपका? एपी तिवारी। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको, मोदी जी तीसरी बार आने चाहिए कि नहीं? अब ये तो चुनाव के बाद पता नहीं, चलेगा। वो तो ठीक है चुनाव, लेकिन वोट आप भी करेंगे तो उनका शासन आपको कैसा लगा? क्या मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग जो कह रहे हैं कि मोदी आएंगे तो देश और संविधान खतरे में रहेगा? सुरक्षा के लिए इस समय यूपी का शासन बहुत बढ़िया है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। तो क्या वोट आप राष्ट्रवाद के नाम पे देंगे, या महंगाई के नाम पे, या बेरोजगारी के नाम पे? राष्ट्रवाद के नाम पे। राष्ट्रवाद। जी 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 सर, क्या कहेंगे आप? बस वही दुकान पे मैं हूँ इंजीनियर लालमणि यादव। जी जी। मैं आईटीआई कंपनी में कार्यरत था। जी। कुछ लोगों का जो कहना है कि यहाँ लोग गुंडागर्दी करके और शासन की बड़ाई करते हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए कि यहाँ अब जो है 7 साल से एक जाति विशेष गुंडागर्दी कर रही है, उस पर कौन लगाम लगाएगा? किसके शासन में या किस संविधान के किस क्लास में लिखा है कि आप अन्याय करो आपका घर गिरा दिया जाए? क्या घर में उस गार्जियन का ही हक होता है? अगर 10 साल का लड़का है तो छत विहीन हो गया, उसका उसमें अंश नहीं है? ये तो माफियाओं का घर तोड़े हैं कोई कुछ माफियाओं का, अब स्वजाति जो माफिया है वो क्या कर रहे हैं? इनके जो इनके स्वजाति माफिया हैं, मतलब जो इनका जात का माफिया हो वो माफिया नहीं है, जो दूसरे जात का माफिया तो अपनी कार्यशैली से बनाते हैं। नहीं नहीं, जो मीडिया चाह रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के माफिया हैं वही सफाया हुआ है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। जो जनता के बीच में जहर घोले, एक जात के दूसरे जात के बीच में जहर घोले, वो कभी देश का न विकास कर सकती है न जनता का विकास कर सकती है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी, उस समय जातिवाद नाम की कोई नहीं चीज थी। ये सारी कंपनियां जो है कांग्रेस पार्टी की देन है, जिनका आज देखिए पलायन होता जा रहा है।
शांति तब होगी जब हमारे आपके पेट में अन्न होगा। 5 किलो राशन देके 80 करोड़ लोगों को कटोरा थमा दिया गया है, ये कोई विकास है? आपको पता होना चाहिए कांग्रेस के 60 साल के शासन में 55 लाख करोड़ का कर्जा था देश के ऊपर। आज 150 लाख करोड़ इन्होंने 10 साल में ले लिया है, 205 लाख करोड़। अब कहते हम विश्व की आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद जिस पार्टी का अगुआ, मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूं। बीजेपी में भी अभी भी अच्छे से अच्छे नेता हैं, सारे पार्टियों में हैं, सारे पार्टियों में अच्छे नेता हैं, बुरे हैं। जिस पार्टी का नेता ही ऐसी भाषा बोल रहा हो कि एक जाति विशेष को टारगेट कर रहा हो, क्या मुसलमान भाई इस देश के नागरिक नहीं है? तो क्या मान रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव बिल्कुल होना चाहिए। बदलाव नहीं होगा तो इस देश के उस पर जो तानाशाही चल रही है उस पर अंकुश नहीं लगेगा। जनता को चाहिए कि हर 5 साल में बदलाव करे, जो भी अपने वादे पर खड़े न उतरे। इन्होंने क्या कहा था शुरू में 2003 में 13 में 2 करोड़ नौकरी, अरे नहीं 13 से ही शुरुआत हुई थी, 2 करोड़ नौकरी सालाना कहा था ना, कहाँ गई नौकरी? आज नौकरी की कोई चर्चा नहीं करते। मकसद की हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ी व्याख्या की थी, इनसे तो लाख गुना मनमोहन सिंह थे, कभी बकैती नहीं करते थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट हैं, उनके आगे हर मामले में फेल है। भाई आप चुनाव के समय वादे कुछ करते हो, अब आज ये कह रहे हो कि किसी की भैंस छीन लेंगे, किसी का मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये प्रधानमंत्री की भाषा है? विश्व के दूसरी देश जो है हंस रहे हैं इनकी लैंग्वेज पर, विश्व के कई कंट्रीज के लोग इनकी भाषा पर हंस रहे हैं। ये मजाक पूरे देश का उड़ा रहे हैं, पूरे भारत देश का हमारा प्रधानमंत्री मजाक उड़ा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो आइए और लोगों से बात करेंगे, ऐसे आइए। क्या कहेंगे इस बार? आपको क्या लग रहा है? लोग कह रहे हैं, खास तौर से मोदी जी भी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। क्या लग रहा है 400 पार ये करेंगे? ये 400 पार का नहीं, केवल 40 एमपी इनके पास आएंगे। ये सबसे इस देश का पहला प्रधानमंत्री है जो रात दिन झूठ बोलता है, कहता कुछ है करता कुछ है। तो इसलिए पुरानी जो इतिहास है, जो पुराने लोगों ने कहा है कि अगर तावा पर रोटी अदली बदली नहीं जाएगी तो रोटी जल जाएगी। इसलिए देश के हित में, राष्ट्र हित में अगर प्रधानमंत्री को ऐसे बेईमान प्रधानमंत्री या झूठा प्रधानमंत्री को बदला नहीं जाएगा तो देश बिक जाएगा। ये कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनाया, 370 को खत्म किया, पाकिस्तान को घर में घुस के मार रहे हैं, राष्ट्रवाद के नाम पे लोग वोट देंगे। क्या मान रहे हैं महंगाई जैसे मुद्दे किनारे होंगे? देखिए, मैंने आपको बताया कि ये प्रधानमंत्री सबसे नंबर 1 झूठा है। हमारे पूर्व वक्ता रालमनी ने कहा, इसी परेड ग्राउंड में इलाहाबाद प्रयागराज में इन्होंने वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि कितने लोगों को आपने नौकरी दिया? बल्कि 4 से 60 फैक्ट्रियों को बंद करवा दिया। और आज आपके नैनी क्षेत्र में बीपीसीएल जो कि 100 करोड़ के नवरत्ना में मानी जाती थी, 100 करोड़ के ऑर्डर होने के बाद भी फैक्ट्री बेच दिया। 5 अरब की मशीन उन्होंने 54 करोड़ में बेच दिया। ये भ्रष्टाचार नहीं है? यहाँ के रोजगार लोकल जो 4 से ठेकेदार में काम करते थे, मिनिमम वेज पे काम करते थे, फंड करता था, लेकिन आज दर दर पे घूम रहे हैं, भटक रहे हैं नौजवान। तो महंगाई चरम सीमा पे है। इन्होंने कहा था मैं सरकार में आने के बाद महंगाई कंट्रोल कर दूंगा। जहां 40 रुपए 60 रुपए किलो दाल मिलती थी, आज 200 रुपए किलो दाल बिक रही है। प्याज का दाम दुगना, हर सब्जी की दाल दुगना। तो ये प्रधानमंत्री कितना झूठा आदमी है। ये गरीब करा रहा है। ये कहते हैं इस बार 400 के पार। 400 पार के मतलब इनको 400 इनको एमपी चुना के दे दो, ये संविधान चेंज कर देंगे, बाबा साहब के बताए हुए संविधान को समाप्त कर देंगे। ये चाहते हैं जैसे अंग्रेज के समय में जिस गांव में अगर घूम जाए ये सब लोग तो पहले कुर्सी पे या चारपाई बैठते थे, 85 के लोग उड़ जाते थे।
उनके सामने बैठने की हिम्मत नहीं करते थे। मोदी आज वही राजनीति कर रहा है कि हमारे सामने जो सवर्ण है 85 के लोग उड़ कर न बैठे, हमारे सामने खड़े न हो, हमारे सामने बात न करें, अपनी समस्या के बात न करें। ये मोदी सबसे नंबर झूठा प्रधानमंत्री है। मोदी भी तो ओबीसी है। ओबीसी है, ये ओबीसी की बात करता है। क्या मैं चाय बेचता था, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना है, और आप कह रहे हैं कि जो है भेदभाव। देखिए चाय बेचने वाला तो केवल नाम के है। आज वो दिन भर में 10 ड्रेस बदलता है, उसके ऊपर खर्चा कितना हो रहा है, 1 करोड़ पर डे। ये गरीब आदमी है, चाय बेचने वाला है। तो आप विपक्ष में किसको प्रधानमंत्री का चेहरे के तौर पे देखते हैं, राहुल गांधी या और कोई? सुनिए, चुनाव के बाद विपक्ष के सभी लोग बैठक करेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री का चयन होगा। भाई इनके पास केवल एक प्रधानमंत्री है भाजपा का। अगर मोदी का हटा दिया जाए कोई प्रधानमंत्री नहीं है। यहाँ तो सब दुल्हा बिल्कुल तैयार हैं, और जो अच्छा दुल्हा होगा उसका चयन होगा। बिल्कुल सही। और मैं ये मांग करता हूँ भाई, मैं ये मांग करता हूँ, इस इलाहाबाद में TSL कंपनी बंद हो गई, कितने कर्मचारी हार्ट अटैक करके आज तक उनका पेमेंट नहीं मिला, उनका न तो जो एरियल मिलना चाहिए नहीं मिला। तो मैं ITI करा रही है। रीता बहुगुणा जोशी जी ने दावा किया था कि जो कंपनियां बंद पड़ी उनको उजागर करेंगे, लेकिन रीता जोशी आज सांसद थे, हम लोगों ने गए थे इस BPC को बचाने के लिए। उन्होंने कहा मोदी हम लोगों की बातें नहीं सुन रहा है, अगर हम कोई बात कहेंगे, एक उन्होंने कहा अपने पैर पे लिख दे दिए, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि मोदी नाराज हो जाएगा। तो इलाहाबाद संसदीय सीट से क्या मान रहे हैं कि उज्जवल अमर सिंह जो प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी के, क्या टक्कर देंगे या एक तरफी जीत? टक्कर नहीं, इलाहाबाद के तीनों सीट समाजवादी पार्टी जीत रहा है, ललकार के जीत रहा है। तीनों कौन कौन? जैसे फूलपुर, कौशाम्बी, वो इलाहाबाद, ये तीनों सीट सपा जीत रही है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 4 से नारा दे रहे हैं, अगर 40 जीत जाएंगे, इनके अंदर जब अगर ईमानदार होते तो जैसे अमेरिका, चाइना में बड़े पेपर चुनाव हो रहा है, अगर ईमानदार होते तो बैलेट पेपर चुनाव करते। तुम तो बेईमान आदमी हो। क्या कहेंगे इस बार, आपको क्या लग रहा है? कहना हमको ये है कि भाजपा सरकार डबल इंजन की सरकार जब से आई है, केवल नफरत फैलाने का काम इसने किया है। हिंदू मुस्लिम कर करके राज करना चाह रही भाजपा सरकार। आज तक नारा लगता था 47 के बाद, आजादी के बाद, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब है भाई भाई। आज जो है केवल हिंदू मुस्लिम कर करके राज करना चाह रही भाजपा सरकार। भाजपा सरकार जो आज वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये बहुत बड़ा झुट्ठा निकले। केवल सुन लीजिए आप, केवल इन्होंने एक देश छोड़ा है, विदेश घूमने का काम इसलिए किया है। अभी देखिए बच्चों का जो पेपर हुआ था, 3 लाख बच्चों का इन्होंने पेपर निकाल, कैसे हो गया? सारी मशीनरी तुम्हारे हाथ में है। ये कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी के लोगों की देन है जो पेपर लीक हो रहा है। ना ये झूठ बोलते हैं। सरकार किसकी है? सरकार उनकी है, सारी मशीनरी उनके हाथ में है। कैसे दोषी सफाई आएगी? सब देखिए रोज केवल इन्होंने रोज जो है जो बुलडोजर चल रहा है, मकान देखिए कब, हाँ सुन लीजिए, इलाहाबाद में बलुआ घाट से लेकर करेली तक वहाँ कोई स्टेशन नहीं है। 5 तल्ला मकान, 6 तल्ला मकान, कितना गरीब का दुकान थे, कितना दुकानदार वहाँ से ये भाजपा सरकार अब की बार जा रही डबल इंजन की सरकार। जनता ने के जो नारा दे रहे मोदी झूठ है, बिल्कुल उसे जनता देख रही, हमारे खिलाफ जनता है। जनता को हम लुभाने का काम कर रहे हैं। 400 से हारेंगे वो, 400 से हार रहे हो जो है। जबकि जब तक जनता ने दिखा दिया महंगाई चरम सीमा पे। देखिए भारतीय जनता, मेरा नाम कुलदीप कुमार जाटव है। कुलदीप कुमार जाटव है। जब से इस भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में आए 2014 से अब तक खाली नफरत की राजनीति कर रही है। ये नारा दे रहे हैं बीजेपी वाले 400 की पार, इस बार ये 400 के हार में है। 5 किलो राशन और पहले से जो है सुरक्षा लोगों को दिए, माफिया सब मर गए, जो मरे नहीं वो जेल में चले गए। कह रहे हम उनको अच्छा शासन दे रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने जो संविधान लिखा था, उस संविधान के तहत हमको ये मतलब शिक्षा का अधिकार दिया था, और शिक्षा का अधिकार इसलिए दिया था कि हम इस काबिल बने कि इनके 5 किलो राशन पे नहीं, हम खुद से अपना
मतलब कि रोजगार करके हम खुद कमा खा सकें। और जब से मोदी सरकार आई है 80 करोड़ लोगों को मतलब कि राशन दे रही है। 80 करोड़ लोग लगभग गरीब हो गए हैं। आज इनसे कोई पूछे कि अगर आप राशन दे के लोगों को रोजगार दे के मतलब कि अमीर बना रहे हैं कि राशन दे के गरीब बना रहे हैं। लोगों का कच्चा मकान भी तो उन्होंने 2.5 लाख दे के बनवाया। देखिए जो पिछले की जो सरकारें थी, अगर अभी आप अखिलेश यादव जी की बात करेंगे, जब इनकी सरकार थी तो उस समय लोहिया योजना के तहत लाखों मकान बनवाए गए। ये कोई सरकार अपनी जेब से दे रहे हैं क्या? हाँ तो मतलब अब की बदलाव, बिल्कुल बदलाव सरकार के तभी समझ में आएगा। ये सरकार तानाशाही की तरह काम कर रही है। आप देखिए एकदम तानाशाही की तरह ये सरकार काम कर रही है। जैसे हिटलर काम कर रहा था उस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं। जैसे हिटलर की नीति थी कि गरीबों का हटा दो, गरीबी ऑटोमेटिक हट जाएगी, सेम उसी नीति और नियत पे केंद्र सरकार में बैठे प्रधानमंत्री के गद्दी पे नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। और यहाँ से कांग्रेस 1 से 1.5 लाख अंतर से जीत रही है। मतलब कि उज्जवल अमर सिंह जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, 1-1.5 लाख अंतर वोटों से जीतेंगे। आप देख लीजिएगा इलाहाबाद संसदीय सीट से 3 सीटें निकलेंगी। फूलपुर, कौशाम्बी और इलाहाबाद की सीटें, 3 सीटें निकलेंगी। आइए एक बात जी, क्या कहें, क्या नाम है आपका? परिचय। हमारा नाम अशोक कुमार श्रीवास्तव। परिवर्तन बहुत जरूरी है। यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र जो आप कहेंगे उसको लेकर कितनी नाराजगी है? उसी से हम लोग नाराज हैं। हम लोगों को पेंशन हम लोगों को बढ़ाने था, पेंशन हम लोग नहीं बढ़ाए पब्लिक सेक्टर का, इसलिए हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अच्छा, ये जो फैक्ट्रियां बंद हुई है, क्या मान रहे हैं कि ये सरकार की नाकामी? और का सरकार की नाकामी है। बीजेपी कहीं कंपनी लगाई है का? कांग्रेस की देन थी जो कांग्रेस लगाया। ये कह रहे हैं कि 10 साल का काम 70 साल पे भारी। नहीं, सब झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं, सब झूठ है। काम को बेच रहे हैं। कांग्रेस के ही 70 साल को भुना रहे हैं क्या? बिल्कुल भुना रहे हैं। कांग्रेस और लगाई हुई स्कीम को कहीं कंपनी लगाए, कितने को रोजगार दिए? एक कंपनी केवल झूठ बोलने की बात है इनके पास बस, और कुछ। क्या बदलाव रहेगा? बदलाव, निश्चित बदलाव। इंडिया गठबंधन। हाँ, बोलिए क्या? महंगाई, बेरोजगारी ये बहुत बुरा चीज है और बदलाव होना चाहिए। यहाँ उज्जवल अमर सिंह जीत रहा है। सरकार क्या मान रहे हैं नौकरी और बेरोजगारी और ये महंगाई में फेल मान रहे हैं? फेल है। मोदी जी तो कह रहे मोदी की गारंटी चलेगी। कितना मोदी गारंटी चलेगी? क्या गारंटी दी है? जहाँ गए सब लोग वही हाल है। महंगाई रोजगारी बराबर बन गई है। जिस समय यहाँ के 400 में सिलेंडर है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। अरे राहुल गांधी तो पप्पू है। पप्पू नहीं है, वो सबसे शेर आदमी है, पढ़ा लिखा इंसान है, बाहर से पढ़ा लिखा बढ़िया है। ये क्या पढ़ा लिखे हैं? वही फालतू के बात बोलते रहते हैं। हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। और इनके क्या काम है? महंगाई भी बोलते नहीं, माँ नहीं बोलते महंगाई पे। अच्छा, ये बताइए, कह रहे हैं कि 400 पार। इंदिरा गांधी की मरने के बाद जब उनकी हत्या हुई तो 404 सीटें मिली। ये लोग ना मरे हैं ना कोई शहादत दिए, तो कैसे कह रहे हैं कि 400? इस बार 400 तड़ी पार। हाँ, तड़ी पार है बार, 400 नहीं, तड़ी पार। आइए भाई, बोलेंगे क्या कहेंगे? महंगाई, बेरोजगारी और कुछ? हम तो खूब जम के प्रचार करते थे। किसका? यही मोदी का, लेकिन इस बार हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं किसी से कह सकूं। लोगों ने भूल गए थे। आप दिव्यांग हैं क्या? सुनो, लोगों ने भूल गए थे कि मेरा जो गया मैं लूट गया, लेकिन ये सरकार हम लोगों की बेइज्जती कर दिया। फिर से हजार 100 200 ऑनलाइन करवा के वो पैसा नहीं दिया। ये सारी जनता भड़क रही है। अगर इनसे कहा जाए कि मोदी को वोट दो तो ये गाली देंगे, तो कौन करेगा हिम्मत? नेता भी डरने लगे। फिर कौन आपको लग रहा है विपक्ष में कौन प्रधानमंत्री चेहरा तो प्रधानमंत्री का विपक्ष में है ही नहीं। मोदी तो कम से कम चेहरा दिख रहा है। विपक्ष में किसको मानने प्रधानमंत्री? अखिलेश यादव या राहुल गांधी? वो तो जिसका किस्मत होगा आएगा, बहुत लड़ेंगे। तो मान रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी? और सुनिए, पहले सरकार किसकी बनेगी? सरकार बनेगी जिसकी किस्मत होगी बनेगी। और सुनिए, जमीनों के बारे में जैसे कहा जाता है, सीधे गरीब लुट रहे हैं जमीनों में, क्योंकि मैं दौड़ रहा हूँ। उसकी 20 लाख की चेक भी देकर आज उसके लिए कहाँ नहीं इंसान दौड़ रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या माफिया है या और दिक्कत?
चेक दे दिया, बड़ा आदमी है भाई, उसका पैसा नहीं दे रहा, जबरदस्ती जमीन 2 भाई खरीदा है, तीसरे आदमी का हड़प रहा है, कोई सुनवाई हो रही है? मोदी कहते हैं कि गरीबों के साथ ऐसा होगा तुरंत उसे गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन वो आज आजाद घूम रहा है, जमीन पर बार बार कब्जा मार रहा है। तो ऐसे बदलाव होगा क्या? अब तो बदल देगी जनता, उसी बात से बदल रही है। आप अपना वोट क्या बदलेंगे? अब हम वोट बदले या ना बदले, लेकिन जनता तो बदल रही है, मैं बोलने के लायक ही नहीं रह गया। ठीक, तो कोई बात नहीं। तो ये आईटीआई का जो है इलाका है, और यहाँ पर जो है इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र का ये इलाका है। साफ तौर से लोगों का यहाँ के मानना है कि इस बार बदलाव हो के रहेगा, और इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो यहाँ से जीत दर्ज करेगा, क्योंकि जो उज्जवल अमर सिंह है, इनके पिताजी ने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री थे, उन्हें हराने का काम किए थे। तो ऐसे में जनता यहाँ की जनार्दन होती है, और अगर जनता ने तय कर लिया तो वो दिन दूर नहीं कि जो सरकार है वो बदल सकती है। प्रयागराज से पवन देव।